अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सारे हवालों से आज देखते हैं कि वो कितना है, किस किस्म का है। उसकी मामूली छोटी छोटी बातें देखते हैं, ज़्यादा तफसील के साथ इसकी ज़रूरत नहीं है। हम हेल्थ के हवाले से देखें तो BHQ, RSC, THQ, DHQ। उसके बाद अगर हम तलीम के हवाले से देखें तो तकरीबन हर गांव में प्राइमरी स्कूल और करीब तरीन मिडिल हाई और शहरी दूध में जो इतने दूर नहीं जाते और जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ भी जो जिन इलाकों में सियासतदानों ने कोई अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं कि हर इलाके का सियासतदान एक ही तरह का है या वहाँ कुछ सरदारी या वडेरा शाही है, तो वहाँ भी लड़कियों के कॉलेजेस वगैरह भी हैं। यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आखिरी चंद सालों से चल रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वो होनी भी चाहिए। कुछ में बन गई है, कुछ अजला रह गए हैं, तो वहाँ भी आस्ता आस्ता वो बना रहे हैं। मोटरवेज भी हैं, सड़कें भी ठीक हैं। वो ये शहरी और जो तरक्की थोड़े से यानी पाकिस्तान के लेवल की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जो तरक्की याफ्ता कुछ इलाके हैं, GT रोड की पट्टी है, यहाँ बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इस तरह के जो चंद शहर हैं वो भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। मैं अब ये तो नहीं कहता कि सारी सहूलतें उनमें ऐसी हैं कि बंदा कहे कि एक्सीलेंट, लेकिन ठीक है। इसी तरह बाकी जो मामलात हैं आयन कानून के हवाले से, अदालतें, थाना कचहरी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बुनियादी है, थाने, चौकियाँ। अब उनमें काम कैसे हो रहा है ये आगे दूसरा पहलू है। हमने इदारे बना तो दिए, मगर बदकिस्मती से उन इदारों को चलाने की वो सलाहियत जिन लोगों में नहीं है उनको ऊपर बिठा दिया। होना तो ऐसे चाहिए था कि अगर आप मेरिट पे तैनातियाँ करते तो आज ये हाल भी ना होता। बिल्कुल पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं है जितना आपको खबरों में, अब तो खैर माशाल्लाह खबरें भी नहीं उस तरह की आती हैं, ना ही कोई ऐसी सच बात है, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है फुल एस्टैब्लिशमेंट ने। मगर ठीक है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन जो मनफी हो रहा है उसको भी इस तरह सामने लेके आना चाहिए कि ताकि उसके हल की तरफ कोई कदम उठाया जा सके। जो अब देखें, एक तो वो इलाके हैं, मसलन आप कह लें कि दूर दराज सिंधी इलाके, बलूचिस्तान तो खैर बेचारा सारा ही फ्लू का हाल है, और वहाँ उसकी जिम्मेदारी तो मैं एस्टैब्लिशमेंट और वहाँ के सरदारों को ही उसकी जिम्मेदार समझता हूँ। सिंध के शहरी एरियाज में कुछ बेहतर है, बाकी उनका बुरा हाल है, और वो भी उनके जो वहाँ सरदारी निज़ाम, जगीरदार वगैरह शाही है उसकी वजह से है। KPK में काफ़ी सूरत हाल बेहतर है, वहाँ दाखिल है। आप यूँ किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते जिस तरह बाकी सूबों में लठ लेके चढ़ दौड़ते हैं। वहाँ लोग अपने इस हवाले से कम मुझे बड़ी हैरत है कि वो अपने हकों के लिए वो ये अमीर गरीब, ये कमी चौधरी वाला तस्वर उतना पुख्ता नहीं जितना बाकी जगहों पे है, और बिलखसूस पंजाब में है। और जो करने वाले अब काम हैं वो तो आते हैं थोड़ी देर बाद उस तरफ, लेकिन जाहिर है जो इलाके पीछे रह गए हैं, यहाँ के सियासतदान कह लें कि बहुत ज़्यादा ही करप्ट हैं, वहाँ इस तरह के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सहूलियात बहुत कम है। इसमें जनूबी पंजाब के आप इजला ले सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इसकी ज़रूरत भी इसलिए पेश आई कि मेरी चंद लोगों से बात हुई, वो उनसे मैंने पूछा कि जिस तरह ये इधर हर गाँव में प्राइमरी स्कूल और नज़दीक करीब तरीन मिडिल हाई स्कूल इस तरह के हैं, तो कहते हैं एक तो उधर गाँव इस तरह नहीं है, गाँव भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल, लेकिन एक तो वो जिनकी ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, हाँ तो है कनाल, 2 कनाल, किला, 2 किले यानी एकड़, और बहुत कम लोगों की 2, 4, 5, 10 एकड़ से ज़्यादा होती है, वरना इतनी ज़मीन है। तो वहाँ मुरब्बों के हिसाब से ज़मीन होती है, तो वो दाखिल है जिसकी ज़मीन होती है उधर ही रिहाइश पजीर होता है। तो 2-4 घर होते हैं, तो वो दाखिल 2-4 घर के लिए तो एक स्कूल नहीं बन सकता, तो वो करीब 3-12 स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी, मिडिल भी। लेकिन इस तरह जिस तरह आपके शुमाली पंजाब में, जिस तरह GT रोड की पट्टी के इर्द गिर्द के इलाकों में हर गाँव में प्राइमरी, मिडिल स्कूल, दूसरे करीब 3 में हाई स्कूल, इतनी बहरहाल नहीं है। तो चाहिए उनके सियासतदानों को वहाँ इस तरफ तवज्जो दें, और वाम जाहिर है वहाँ बेचारी वाम इस काबिल होती है अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो उनके पास भी कुछ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इस वाले से भी होता। अब ये फ़र्ज बनता है जो जिन लोगों के पास ये सहूलियात हैं वो अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए, उन इलाकों के लिए आवाज़ उठाएं जहाँ ये सहूलियात नहीं है, बिलखसूस सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब और उन दूर दराज इलाकों में जहाँ के सियासतदान असम्बलियों में सुमन बुकमन यूनियन होते हैं,
वो जाके बस तनख्वाहें लेते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और करप्शन किकबैक्स कमीशन वगैरह के चक्कर में होते हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक मेरा तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात से है, तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आप किसी के गांव में चले जाएं तो आपको बेहतर सहूलियात मिलेंगी। यहाँ के सियासतदान जैसे भी हैं वो फिर वो बात आ जाती है कि करप्शन कमीशन किकबैक्स, ये तो इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते रहते भी हैं, लगा भी रहे हैं, लेकिन सहूलियात के हवाले से बहरहाल दूसरे ज़िला के निस्बत काफ़ी बेहतर है। और यहाँ सहूलियात भी इस तलीम से रोज़गार के हवाले से कुछ बेहतर है मुकाबलतन दूसरे पाकिस्तान के इलाकों से, यहाँ जो पसमानदा इलाके हैं उनसे। अब जो तरक्की याफ्ता यानी पाकिस्तान में जो जो बिल्कुल ही पसमानदा है, उनसे जो बेहतर इलाके हैं, वहाँ आप जो काम करने वाले हैं, जैसे ये गलियाँ नालियाँ सड़कें ये तकरीबन हर गाँव में पक्की हैं और जितनी हैं वो मुनासिब हैं। अब जो करने वाले काम है इलाकों में है वो सीवरेज, सफाई, ग्राउंड्स और पार्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। आपके पूरे पाकिस्तान में आप बदकिस्मती ये है कि ये तो इस्लामाबाद में जैसे कैपिटल एरिया में भी कूड़ा करकट को प्रॉपर ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और या अगर मैं गाँव देहातों के लेवल पे इस तरह की बात करूँ तो वो थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो करने वाले काम है वो सफाई से मुतल्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान में इसकी सख्त ज़रूरत है। अब ये कोई मसला नहीं है कि आप इधर से कूड़ा उठाएं इधर फेंक दें, उधर से उठाएं इधर फेंक दें, या कहीं कूड़े का पहाड़ बन जाए वो रिंग रोड के साथ, तो वहाँ ऊपर आप मट्टी डाल के वहाँ कोई दरख्त लगा रहे, ये हल नहीं है। अब इतना कूड़ा आप ज़ाया करते हैं, इससे बिजली बनती है और सस्ती तरीन बिजली कूड़े से बनती है। तो आप बाहर से ऐसी कंपनियों को लेके आए, जाकर वहाँ अगर आपने कमाई कर दिया तो वहाँ भी गया तो वहाँ कर लें, लेकिन कम से कम वो सहूलियत तो पाकिस्तान को मिले ना, पाकिस्तानी अवाम को मिले। और ये जो इतना कूड़ा करकट हम ज़ाया कर रहे हैं, ये सस्ती तरीन बिजली का एक बेहतरीन जो वसीला जरिया है, हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो वो सफाई भी हो जाए, गंदगी जो कूड़े करकट के ढेर हम लगाते हैं उनसे भी बाजे और सस्ती बिजली भी आवाम तक पहुँच सकती है। तो इस वाले से काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा पार्क है। अब बड़े शहरों में तो पार्क्स हैं, शहरी दूर तक भी एक आध कोई आपको मिल जाएगा, लेकिन वो साथ तक उसको संभालना, उसकी देखभाल करना या वाम के लिए काबिल इस्तेमाल रखना, ये हर जगह पे नहीं है। पीछे ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मेरे पार्क्स एंड कोई इस तरह की और कोई बनाई थी एक बॉडी, वो जो सारे इजला में भी होगी और वो पार्क्स वगैरह की और ये जो अपना ग्रीन बेल्ट होती है उसकी देखभाल का काम करेगी। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए बंदे आपने हायर करने हैं, थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग देनी है। बाकी आप वो कांट छांट तो कर ही लेंगे ना, इतना तो काम कर सकते हैं। हो गया घास की कटाई या पानी पौधों को देना, इसके लिए इतनी बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, बागबानी एक जो स्पेशल प्रोफेशन है वो एक अलग है। और वो ऊपर थोड़े से जो ऑफिसर टाइप में वहाँ एग्जेक्टिव पोस्टों में ऑफिसर टाइप वो थोड़े से हायर वो भी कर लें, यानी कि इसमें दिलचस्पी है। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए जो सहूलियात इस वाले से हैं, मतलब आप देख लें कि ग्राउंड कितने हैं आपको। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक ही वो जो रोलेज स्टेडियम है, वो भी मेरा ख्याल वहाँ इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकते, छोटा है गालबन। यहाँ चलो एक कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट में एक ही ग्राउंड है। पहले कॉलेजेस में ग्राउंड्स होते थे, ज़मींदारा कॉलेज, साइंस कॉलेज की बहुत बड़ी ग्राउंड थी, और इसी तरह कॉमर्स कॉलेज की बहुत बड़ी ग्राउंड थी। अब तो वो ग्राउंडें भी गायब कर दी हैं, कॉलेज की सतह तक वहाँ पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। और देहातों में भी तकरीबन जो हाई स्कूल होते थे वहाँ इतनी ग्राउंड होती थी कि बच्चे खेल सकें, लेकिन अब वहाँ भी कोई तामीराती काम किसी जगह पे हो गए हैं। वो खेलने के लिए बच्चों के पास ग्राउंड्स तक नहीं है। चंद एक स्कूल होंगे हाई स्कूल जिनके पास हों, वरना वो प्राइमरी मिडिल के लिए आता है कितना चाहिए होता है। और वैसे भी स्कूल, ये तो स्कूल की ग्राउंड्स की बात हो रही है ना, हर देहात में कम से कम एक खेलने का ग्राउंड जरूर होना चाहिए जहाँ बच्चे जाके अपने फारग वक्त में खेलें, मगर वो नहीं है। और रियासती जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जो दही शामिल आता है, वहाँ लोगों का कब्जा है, वहाँ आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और कूड़ा क्रिकेट भी ठिकाने लगाने के लिए चंद मखसूस पॉइंट बना सकते हैं, चाहिए कि आप गली महलों में फेंकें और जगह जगह रूढ़ियाँ लगाएं और गंदगी फैलाएं। उसके लिए भी चंद मखसूस पॉइंट लगा दें, वहाँ जाकर लोग गंदगी फेंक लें। चलें, इनिशियल तौर पर ये सहूलत तो आप दे सकते हैं ना, और ये करना भी चाहिए। ग्राउंड के हवाले से भी आप रियासती हुकूमत काम कर सकती है। अगर देहातों में आप बंदा करेगा तो लड़ाई झगड़े का सबब बनेगा। जिसके कब्जे में है या जो कब्जे कर रखा है
वो को जाकर है, ये इतनी तो तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी कौम भरा नहीं है ना, तो आपने कहीं आपने ही फलाओ कुछ काम कर सके। तो ये ताकत का मरकज होता है, ताकत के वाहन होते हैं, हुकूमती जो इदारे होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो ग्राउंड्स और गंदगी के लिए कुछ जगह मखसूस कर दें। और ज़मीन ऐसा नहीं कि नहीं है अगर नहीं तो आप जाके गांव में देख लें, मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे करके अब तो बेच भी रहे हैं। तो वो उस एक तो उस माफी पर भी ज़्यादा पड़ेगी, चोट पर लगेगी, और दूसरा वहाँ को भी कुछ खेलने के लिए सहूलियात बच्चों को मिलेंगी। और कूड़ा करकट जो जगह जगह गली मोहल्ले में फेंका हुआ है, रूढ़ियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ भी सफाई का इंतजाम बेहतर आप कर सकते हैं। ये उन इलाकों के लिए है जहाँ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, सहूलियात बेहतर हैं, वहाँ आप ये काम करने वाले हैं। बाकी जो जिनको ये सहूलतें ऑलरेडी मुयसर हैं, यानी तलीम सेहत रोज़गार अच्छी सहूलतें मुयसर हैं, उनको आपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए आवाज़ करनी चाहिए जहाँ ये सहूलतें कम हैं, ताकि उन वहाँ के जो लोकल MP है, मैंने ज़ाहिराबाद किस्मती से पाकिस्तान में जो तरक्याती काम है वो करते हैं MP MLA हैं, या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया करती है, अगर वो फ़ाल ना हो बलदियाती इदारे, हालांकि करने चाहिए बलदियाती इदारों का मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए, उनके पास कुछ इख्तियारात होने चाहिए, या कोई इदारा होना चाहिए ऐसा कौमी सतह पर जो आगे सूबाई डिस्ट्रिक्ट और फिर UC लेवल तक वो देखे, और जो तरक्याती काम है उस हवाले से ताकि एक इदारे का इंतसाब करना इतना मुश्किल ना हो और ना ये गड़बड़ हो। बहरहाल बहुत कुछ बेहतर भी है, मुस्बत रहें और बेहतर सोचें, अच्छा सोचें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।